सुबहानल्लाह 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 सुबहानल्लाह। कुछ बच्चे अल्फाज कुरान को अपने सीनों में महफूज कर लेते हैं, उनको हाफिज कहा जाता है। और कुछ बच्चे कुरान को पढ़ने के सही तरीक़ों में महारत हासिल करते हैं, उनको कारी कुरान कहा जाता है। और कुछ बच्चे कुरान को माना व मतलब के साथ, तर्जमा व तफसीर के साथ समझने की सलाहियत हासिल करते हैं, उनको आलिम दीन कहा जाता है। बच्चा नाजरा खा हो, चाहे हाफिज हो, चाहे कारी हो, चाहे आलिम दीन हो, इन सब की तालीमी जिंदगी का मरकज कुरान करीम ही हुआ करता है। और ये सब कुरान ही के इल्म से अपने सीनों को मुनव्वर व दरख्शां किया करते हैं। बच्चा हाफिज हो गया, बच्चा कारी हो गया। एक गरीब बाप ने बड़ी मेहनत करके, बड़ी मशक्क़त करके, खूनों पसीने की कमाई से अपने बच्चे को हाफिज बनाया, अपने बच्चे को कारी बनाया, अपने बच्चे को आलिम दीन बनाया। और जिन माँ बाप ने अपनी कुर्बानियों से इन बच्चों को हाफिज व कारी आलिम दीन बनाया है, उनका इशार देखिए कि बच्चा नौजवान हुआ, बच्चा समझदारी की मंजिल को पहुंचा। और आज के इस पुरफितन दौर में, आज के इस होशरबम माहौल में और आज के इस महंगाई के दौर में, जब तक घर के सारे लोग कमाने पर न लग जाएं, उस वक्त तक घर के इखराजात चलना मुश्किल। बच्चा नौजवानी की मंजिल को पहुंचा है, बच्चा समझदारी की मंजिल को पहुंचा है। घर को जरूरत है कि बच्चा कमाए, लेकिन एक बाप ने अपने बच्चे को मदरसे में भेज दिया, बेटा मुझे तेरी कमाई नहीं चाहिए, तू कुरान के इल्म से अपने सीने को मुनव्वर कर ले, तू कुरान के इल्म से अपने सीने को रोशन कर ले। दुनिया ने कहा तूने इस बच्चे को मदरसे में भेज दिया, अगर इसको मदरसे में भेजने के बजाय इसको डॉक्टर बना देता, इसकी इंजीनियर बना देता, इसको प्रोफेसर बना देता, इसको वकील बना देता, तो यही बेटा तेरे घर में बाहर ला देता, तेरे घर में बाहर ला देता, तेरी गुर्बत दूर कर देता, तेरी मुफलिसी दूर कर देता, माल के अंबार लगा देता, दौलतों के ढेर लगा देता, एक खूबसूरत सा मकान तामीर कराता जो हर तरीके के साजो सामान से आरास्ता होता। मगर तूने इसको हाफिज बनाया, इसको कारी बनाया, इसको मदरसे में भेजा। आखिर ये बच्चा करेगा क्या? ना तो माँ बाप को मकान बना करके दे सकता है, न माँ बाप को अच्छा साजो सामान मुहैया करा सकता है, तो फिर इसको हाफिज बनाने से क्या फ़ायदा, इसको कारी बनाने से क्या फ़ायदा, इसको आलिम दीन बनाने से क्या फ़ायदा। तो सुनो सुनो, वो बाप कहता है ये तो मैं भी जानता हूँ, अगर मेरा बच्चा कमाएगा, मेरा बच्चा घर की बाहर बन जाएगा, लेकिन मेरा बच्चा अगर कुरान का इल्म सीखेगा तो दीन मुस्तफ़ा की बाहर बन जाएगा। लिहाजा मुझे अपने घर की बाहर नहीं बल्कि दीन मुस्तफ़ा की बाहर चाहिए। बाप ने मेहनत की, बाप ने मशक्क़त की, खून पसीने की कमाई से अपने बच्चे को हाफिज बनाया, अपने बच्चे को कारी बनाया। और आज दुनिया का माहौल ये है, ये दुनिया इस्लाम के दुश्मनों के कदमों के नीचे अपने दिल निछावर कर दे। जो लोग सियासी डुगडुगी पर इनको नचाने के लिए 5 साल बाद आ जाएं, उसके लिए इस कौम के पास सब कुछ है, लेकिन वो हाफिज, वो कारी, वो आलिम दीन जिसने अपनी पूरी जिंदगी दीन मुस्तफ़ा के लिए वक्फ कर दी, जिसने अपनी सारी जिंदगी दीन मुस्तफ़ा की खिदमत के लिए वक्फ कर दी, उसके लिए इस कौम के दामन में सिवाय कांटों के कुछ नजर नहीं आता। आखिर चंद हजार रुपये की तनख्वाह ये हाफिज करेगा क्या? ना तो माँ बाप को अच्छा मकान दे सकता है, ना माँ बाप को ऐशो इशरत का सामान मुहैया करा सकता है, न माँ बाप को अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वो फैसिलिटीज़ दे सकता है। तो फिर इसको हाफिज बनाने से क्या फ़ायदा, इसको कारी बनाने से क्या फ़ायदा, इसको आलिम दीन बनाने से क्या फ़ायदा। तो सुनो सुनो, मैं कहता हूँ अगर बाप के लिए बेटे के फ़ायदेमंद होने का अगर मयार यही है कि बेटा बाप को मकान बना करके दे, तो सुनो सुनो, ये फ़कीर कादरी चैलेंज के साथ कहता है अगर इंजीनियर बेटा माँ बाप को मकान देता है, अगर प्रोफेसर बेटा माँ बाप को मकान देता है, अगर डॉक्टर बेटा माँ बाप को मकान
मकान देता है। अगर वकील बेटा माँ बाप को मकान देता है तो ये हाफिज, ये कारी, ये आलिम दीन भी माँ बाप को मकान देता है। मगर फ़र्क ये होता है कि जो दुनियादार बेटा होता है वो ज़मीन पर मकान देता है, और जो दीनदार बेटा होता है वो जन्नत की हसीन वादियों में मकान दिया करता है। बच्चा हाफिज हो गया, दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबैनि वल इल्मि वल हिकम व अला आलिहिल किरामी इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। तड़प के कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है, तवज्जो है, तो जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आज मुस्लिम मुआशरा जिन हालात से दो चार है वो किसी से मख्फी नहीं है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। अजहर मिन शम्स है, सबकी निगाहों के सामने है। आज कौम मुस्लिम जिन हालात से गुजर रही है वो सबकी निगाहों के सामने है। आज वो कौन सी बुराई है जो आज हमारे समाज के अंदर मौजूद ना हो, वो कौन सा गुनाह है जो आज हम लोगों में घुस ना गया हो, वो कौन सा जुर्म है कि जिसकी आज हमारी नस्लें आदी ना हो चुकी हो, वो कौन सी खुराफात है जो आज हमारे समाज में फैल ना चुकी हो। और हैरत की बात यह है हम उस नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं कि जो नबी दुनिया से बुराइयों का खात्मा करने के लिए तशरीफ़ लाए, दुनिया से गुनाहों को मिटाने के लिए तशरीफ़ लाए, मुआशरे से समाज से खुराफात को दूर करने के लिए तशरीफ़ लाए। और जिस वक्त वो तशरीफ़ लाए पूरा समाज गुनाहों में डूबा हुआ था, पूरा मुआशरा बुराइयों में गर्क था। कौन सी बुराई न थी, कुफ्र और शिर्क की बुराई भी थी, कत्ल गारत गरी भी थी, खून इंतहाई सस्ता हो चुका था, शराब नोशी, सूद खोरी, झूठ और गीबत, जुल्म और ज्यादती, माँ बाप को सताना भी था, बच्चियों को जिंदा दफनाना भी था। दुनिया का हर गुनाह उस माशरे में फैला हुआ था। मगर नबी तशरीफ लाए और एक निगाह करम डाली तो इतना बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया कि जो लोग सर से पांव तक गुनाहों में डूबे हुए थे उनको गुनाहों की दलदल से निकाल कर मुकम्मल नेकियों का अलंबरदार बना दिया। इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया उनकी निगाह करम ने कि जो लोग सर से पांव तक गुनाहों में डूबे हुए थे उन पर एक निगाह करम डाली तो क्या से क्या कर दिया कि जो लोग जानवरों से ज्यादा बदतर हो चुके थे उन पर एक निगाह करम डालकर उन्हें फिरिश्तों से बेहतर बना दिया। बदल दिया पूरा समाज, बदल दिया पूरा मुआशरा। कुफ्र और शिर्क को तो मिटाया ही था, कत्ल और गारतगरी को मिटाया, माँ बाप के सताने को मिटाया, बच्चियों के जिंदा दफनाने को मिटाया। पूरा मुआशरा बदल दिया, पूरा समाज बदल दिया। और आज लोग कहते हैं कि मुसलमान या इस्लाम औरतों पर ज्यादती करता है। आज मैं पूरी दुनिया के हवाले जात लेकर हाजिर खिदमत हूँ किस तरीके से नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कबल इस भरे समाज में औरतों की किस तरह से तजलील हो रही थी, औरतों को किस तरीके से सताया जा रहा था। आइए सबसे पहले मैं आपको अहले अरब के यहाँ ले चलता हूँ। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं बल्कि जूं ही उस पौधे ने जन्म लिया वो जालिम समाज हमलावर हो गया। माँ की ममता से छीना, माँ की गोद से छीना और ले जाकर सहरा में मसल दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अरब के अंदर औरत की इस तरीके से तजलील की जा रही थी कि बाजारों के अंदर भेड़ और बकरियों की तरह औरत को बेचा जाता था। इसी हिंदुस्तान के अंदर औरत को सती कर दिया जाता। सती उसको बोलते हैं कि उस शोहर के साथ जिंदा उसको आग के हवाले कर दिया जाता। इसी हिंदुस्तान के अंदर औरत की कोई हैसियत नहीं थी, एक बेजान बुत की तरह थी, विरासत से महरूम, शोहर के मर जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, दौलत से महरूम, सरवत से महरूम। रूसियों के यहाँ मशहूर है कि 10 औरतों के अंदर एक रूह हुआ करती है। स्पेनियों की
तहजीब के अंदर एक औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मुकाम हासिल न कर सकी। गौतम बुद्ध कहता है कि औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मनुष्य शास्त्र के रूप से कहा जाता है कि औरत बिच्छू से ज्यादा डसने वाली, सांप से ज्यादा जहरीली और मर्द को तबाह करने वाली है। कोई कहता है औरत मर्द को तबाह करने का आला है, कोई कहता है औरत से शैतान के आने का वसवसा है। लेकिन आओ आओ, जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, जिस नबी की शफाअत की उम्मीद करते हो, उस नबी ने क्या पैगाम दिया। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और लोगों, औरत मर्द को तबाह करने का आला नहीं है, औरत शैतान के आने का वसवसा नहीं है, औरत बिच्छू से ज्यादा डसने वाली नहीं है, औरत सांप से ज्यादा जहरीली नहीं है, बल्कि सुनो सुनो, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, वो लोगों, जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। बदल दिया पूरा समाज। जहां औरतों की तजलील हो रही थी, वहां औरतों पे शफकत करने वाले आ गए। जहां बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, वहां बच्चियों से मोहब्बत करने वाले आ गए। ऐ लोगों, इस मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन से ये पैगाम लेकर के जाओ कि पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम से ज़्यादा सच्चा कोई मजहब नहीं हो सकता। मजहब इस्लाम ने जो औरतों के लिए इज्जत दी है, जो बच्चियों को इज्जत दी है, वो दुनिया में कोई धर्म नहीं दे सकता। लिहाजा मजहब इस्लाम को मजबूती से थामो। आज बहुत से लोग हैं जो बरगलाते हैं, आज तुम्हारे पर्दे पर पाबंदी, इस तरीके से मजहब इस्लाम को टारगेट किया जा रहा है। कमी तुम्हारी है कि तुमने इस्लाम के दामन को छोड़ दिया है, मजबूती से नहीं थामा। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि मजहब इस्लाम से वाबस्ता रहो। अगर कमी है तो उलमा इकराम के करीब जाइए, दीन सीखिए और दीन समझिए। बस इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं ये कह करके गुजर रहा हूँ।